बिहार चुनाव पर नरेंद्र मोदी ने अपना अनुमान बता दिया है। 14 नवंबर को क्या होने वाला है, इसका अनुमान अमित शाह ने भी लगा लिया है। 14 तारीख को परिणाम क्या आने वाला है, बेनीपट्टी वालों जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को मतगणना में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। पहले राउंड की वोटिंग को देखकर योगी आदित्यनाथ ने भी नतीजे की भविष्यवाणी कर दी है। कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और इनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। 3 नेता एक जैसा अनुमान, इसकी वजह जानते हैं? वजह यह है, बिहार में ऐसी बम्पर वोटिंग हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। पहले राउंड में बिहार की 121 सीटों पर वो हुआ जो बिहार में कभी नहीं हुआ था, 64%। ये बिहार में वोटिंग का शुरुआती आंकड़ा है। एक एक बूथ की रिपोर्ट देख लेने के बाद चुनाव आयोग जो फाइनल नंबर बताएगा वो इससे अधिक ही होगा। बिहार में जब जब ज्यादा वोट पड़े हैं, एनडीए को फायदा हुआ है। महिला वोटर टर्नआउट बढ़ने का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नीतीश कुमार के खाते में होता है। क्या 2025 में वही रिपीट हो रहा है? बख्तियारपुर में वोट डालने के बाद नीतीश कुमार के चेहरे की ये मुस्कान क्या कह रही है, इसका राज महिला वोटर्स के पास है। हम बस जिताएंगे नीतीश का। असर जब 10,000 जब बेचारा देवे खिलकी तो सरा तो हमरा जिताना खड़ जेबे। महिलाओं के मन में सुरक्षा चल रहा है। मुद्दा यही है कि जो विकास करेगा उसी के नाम पे वोट देंगे। सबको अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, नीतीश जी। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ ही पढ़ा लिखा किया है तो यहाँ ही नौकरी मिले। ये क्या सोचकर जा रही हैं वोट डालने के लिए? जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव का देंगे वोट। 2025 से पहले बिहार में कभी 60% वोटिंग नहीं होती थी। 2005 के जिस चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, उस चुनाव में केवल 45.85% वोट पड़े थे। 2010 के बिहार चुनाव में 52.73% वोटिंग हुई थी, जिसमें एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। 2015 का चुनाव पलटा पलटी का चुनाव था, उसमें 56.91% वोट पड़े थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने तीसरी बार वर्चस्व स्थापित किया था, 57.29% वोट पड़े थे। 2025 में पहली बार बिहार फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। अब सवाल है कि वोटर ज्यादा निकले तो उन्होंने वोट कैसे डाला? सर अभी तक तो बेहतर ही चल रहा है जो चल रहा है। सरकार ठीक काम कर रही है बिहार में? जी सर, अच्छा काम कर रही है। कानून व्यवस्था और बाकी के जो मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा खास तौर पे। जी सर, ठीक चल रहा है। आप लोग चाहेंगे कि सरकार रिपीट हो या बदलाव हो? रिपीट हो सर। सरकार को आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? सरकार को बदलना चाहते हैं हम। हो रहा है। नीतीश जी के काम से, मोदी जी के काम से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, नीतीश जी के काम से संतुष्ट हैं। जी, हम लोग बदलाव ही चाहेंगे। तेजस्वी जी अच्छा काम करेंगे फिर? हाँ, इंशाल्लाह उनको भी मौका दिया जाए कि कैसा काम करते हैं, उनको भी देखा जाए। उम्मीद है कि अच्छा ही काम करेंगे। बुर्के वालियों ने बूथ के बाहर अपनी राय बताई। हमने सीवान में, छपरा में, दरभंगा में और गोपालगंज में मुस्लिम महिला वोटर से पूछा उन्होंने क्या सोचकर मतदान किया। बदलाव के लिए वोट डाला है। लालू यादव को हम लोग सोच रहे हैं तेजस्वी यादव जीत जाए। आप कुछ कहेंगी कि आप बदलाव के लिए? नहीं, बदलाव के लिए क्या है? जी तेजस्वी। आपने भी बदलाव के लिए डाला वोट या क्या चीज है? जी, बदलाव होना चाहिए, यहाँ पे नया नेता आना चाहिए। मतलब आप तेजस्वी के चेहरे पे आपने वोट दिया है। कौन अच्छा लगता है ज्यादा? नरेंद्र मोदी जी। मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी, कौन बढ़िया लगता है नेता? तो मोदी चलो मोदी अच्छा लगता है। सिवान के रघुनाथपुर में जहां आरजेडी के टिकट पर ओसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं, वहां का रुझान समझिए। किसको चुनना है आप लोग? ओसामा। लोकल आपके हैं वो, इसलिए आप लोग चाहते हैं उनको? मौजूदा सरकार काम कर रही दादी की नहीं? व्यवस्था ठीक है।
पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगता? डर नहीं लगता है। बस ठीक है सर, जो चल रहा है जैसा चल रहा सही है, ठीक चल रहा है। बदलाव चाहते हैं। ये लालू जी को आप पसंद करते हैं? यहाँ ओसामा शहाब की मां हिना शहाब ने बिना बुर्के के लाइन में लगकर वोट डाला। बदलने की जरूरत नहीं है और उन लोगों की अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। बेटे की जीत के लिए मैम कितना कॉन्फिडेंट हैं? जीत रहा है बेटा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और सरकार किसकी बनने जा रही है? जी हाँ, इंशाल्लाह तेजस्वी की सरकार बनेगी। बेगूसराय जिले में 69% वोटिंग हुई। यहाँ बुर्के वाली वोटर कम है, फिर भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बुर्का ही याद आया। ये बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं, जब ये हवाई जहाज यात्रा करते हैं, जब ये सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं? पॉलिटिकल मत करें। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि रहेगी, जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है मतदान जिस तरह से हुआ आज? हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। पहले राउंड के चुनाव में क्या भूमिहारों ने सिर्फ भूमिहार कैंडिडेट की जाति देखी? क्या यादवों ने सिर्फ लालटेन देखा? क्या मुसलमानों ने सिर्फ मोदी को हराने का लक्ष्य रखा? राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, धानु, रविदास और पासवान, किस मोहल्ले में किसका जोर चला? अनंत सिंह के मोकामा भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले लखीसराय चलते हैं। लखीसराय भूमिहार बेल्ट की सीट है। यहां से भूमिहार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ताल ठोक रहे हैं, लेकिन लखीसराय में एक जगह ऐसा भी हो गया जहां से विजय सिन्हा की गाड़ी पर ईंट, पत्थर, गोबर की बारिश होने लगी और विजय सिन्हा को अपनी गाड़ी बैक लेनी पड़ी। जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी के भूमिहार एमएलसी अजय कुमार आमने सामने हुए तो खूब हंगामा हुआ। 14 तारीख को उतार दे, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुमने जैसा कितना राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी नहीं फेंकते, गाड़ी फेंकते हो, दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम जब हो गया, रिजल्ट हो गया। अरे छोड़ो, चुनाव हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के बखलाहट है, बखलाहट, दारू पी के हार गए, चुनाव हार गए, बखलाहट। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? सड़क पर इस फसाद के बाद आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार को पुलिस थाने ले गई। उनका लाइव ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ जिसमें 0 अल्कोहल मिला। ये टेस्ट करते करते बेगूसराय का चुनाव निपट गया।